नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। विनाशकारी तूफान ने चीन के बाद में वियतनाम को झंझोर डाला है। खबर आगे आपको विस्तार से दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपम। क्या नाइट शिफ्ट वालों को हो सकता है कैंसर का खतरा, ये खबर भी हम आपको दिखाएंगे। चीन में तबाही मचाने के बाद में तूफान ने वियतनाम को भी हिलाकर रख दिया है। तूफान से राजधानी हनोई समेत दूसरी जगहों पर भारी तबाही दिखाई दे रही है। इस तूफान की चपेट में आकर 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। अभी तूफान की चाल धीमी पड़ी है, लेकिन खतरा बरकरार है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तूफान से हिल गया वियतनाम। यागी तूफान ने मचाया हाहाकार। कुदरत के प्रकोप की ये तस्वीरें वियतनाम से आई है। कार तिनके की तरह उड़ गई। बड़ी बड़ी इमारतों के शीशे उखड़ गए। समंदर में जहाज पलट गए। हर तरफ तबाही के निशान है। चीन में तबाही मचाने के बाद तूफान वियतनाम भी पहुंच गया, जो वियतनाम से लेकर एशिया के कई देशों में तबाही मचा गया। कुदरत की इस विनाश लीला में 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। दक्षिणी चीन में तबाही मचाने के बाद यह तूफान वियतनाम की राजधानी हनोई तक पहुंच गया। यागी के चलते चीन, वियतनाम समेत कई अन्य पड़ोसी देश के कई इलाकों में बाढ़ आ गई। तूफान की वजह से 4 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेरिका के लुसियाना में एक 22 मंजिला इमारत पल भर में धराशायी हो गई। इमारत को बम से उड़ाकर ढहाया गया। कहा जा रहा है कि तूफान की चपेट में आने से इमारत को काफी नुकसान पहुंचा था और पिछले 4 सालों से ये इमारत खाली थी। पंद्रह सेकेंड में बिल्डिंग ढहा। मलबा के ढेर में बदली इमारत। पल भर में ये गगनचुंबी इमारत धराशायी हो गई, जिसके बाद तो मौके पर मलबे का ढेर लग गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। इमारत ढहने का आवाज सुनकर आसपास के लोग सहज उठे। तस्वीरें अमेरिका के लुसियाना शहर से आई है, जहां एक 22 मंजिला इमारत को बम से उड़ाकर ढहाया गया। अमेरिका अक्सर टॉर्नेडो और चक्रवाती तूफानों से परेशान रहता है। कहा जा रहा है कि चक्रवाती तूफान के आने की वजह से इस विशालकाय इमारत को भारी नुकसान पहुंचा था, जिससे ये लोगों के लिए खतरा पैदा कर रही थी। इसीलिए प्रशासन ने इसको गिराने का फैसला लिया। लेक चार्ल्स में 22 मंजिला हर्ट्ज टावर को प्रशासन ने बम से उड़ा दिया। इमारत के ढहने से पहले उसमें बम फिट किया गया, जिसकी चिंगारी भी उठी और उसके बाद तो इमारत को ढहने में चंद सेकंड लगे। इस इमारत को पहले कैपिटल 1 टावर के नाम से जाना जाता था। करीब 4 दशकों तक ये इमारत लुसियाना शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। इसी के पास एक झील भी बनी हुई है, जिससे ये इमारत लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी।
लेकिन साल 2020 के बाद इस इमारत पर कुदरत की टेढ़ी नजर लग गई। तूफान लौरा और डेल्टा की वजह से इमारत को भारी नुकसान हुआ और उसके बाद से इस इमारत को खाली कर दिया गया। चार सालों से ये बिल्डिंग पूरी तरह खाली थी। हालांकि इसे बचाने की काफी जद्दोजहद की गई। पिछले 4 सालों से अदालत में कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही थी। इमारत के मालिकों और रियल एस्टेट फर्म के बीच विवाद चल रहा था। आखिर में कोर्ट ने इस इमारत को गिराने का आदेश दे दिया। हालांकि गनीमत रही कि टावर गिराने के समय आसपास की इमारतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोमोज खाने के शौकीन लोगों के लिए एक सावधान करने वाली खबर सामने आई है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। लड़का मैदे को पैर से गूंथता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आपके होश उड़ा सकती हैं। मोमोज खाने से पहले आप 100 बार सोचेंगे। मोमोज खाने के कई लोग शौकीन होते हैं। मोमोज की डिमांड भी काफी ज्यादा है। गली नुक्कड़ों में आसानी से मोमोज बेचने वाले हमें अक्सर दिख जाते हैं। लेकिन मोमोज खाने से पहले सावधान हो जाएं। एक नया वीडियो सामने आया है जो बेहद ही परेशान करने वाला है। एक लड़का पैरों से मैदा गूंथ रहा है और ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। वीडियो मध्य प्रदेश के जबलपुर का बताया जा रहा है। मोमोज बेचने वाला बरगी इलाके में पुलिस थाने के पास दुकान लगाता था। लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल हुआ उसके बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस से शिकायत की गई। इसके बाद पुलिस ने मोमो बेचने वाले 2 युवकों को अरेस्ट किया। दोनों राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 22 सेकंड का ये वीडियो सामने आया है। साफ सफाई की तो बात ही छोड़ दीजिए। हैरत की बात है कि यही मोमोज लोगों को खिलाए गए होंगे। अब लोगों की सेहत खराब होगी तो इसकी गारंटी कौन लेगा? न्यूज़ 18 की टीम ने इसका रियलिटी चेक भी किया। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि मैदा जो है वो पैरों से गूंथा जा रहा है, तो लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि क्या सब जगह ऐसा होता है। आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो नहीं हो सकता ऐसे, तो कोई पता नहीं होता। हम लोग तो हाथ से ही गूंथते सारा जी। पैर से तो कैसे गूंथ सकता है भाई? जी। तो पता नहीं कैसे है, तो पता नहीं। तो आपके यहाँ जो मोमोज है वो उसका साफ सफाई का आप खास ख्याल रखते हैं? पूरा साफ सफाई से करते हैं, सब कुछ पूरा सफाई क्लीन करके अच्छी तरीके से पूरा हाथ से गूंथते हैं। तो पर डे ही मैदा जो है गूंथा जाता है या रखा हुआ यूज होता है? कैसे होता है, मतलब इतने बल्क में कैसे तैयारी होती है? तो तुरंत गून के बनाते हैं। अच्छा। गून के फिर ताजा ताजा बना लेते हैं। थोड़ा दिन रहेगा ना तो खराब हो जाता है मैदा, फिर खट्टापन हो जाता है ना। इससे पहले तो हम उनसे बात करेंगे जो मोमोज खा रहे हैं। आप ये बताइए, आप हमेशा आते हैं यहाँ पर? हाँ, कभी कभी आ जाता हूँ। तो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि मैदा जो है वो पैरों से गूंथा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा। FIR तक भी दर्ज हो गई है। तो जब इस तरीके की चीजें आती है तो थोड़ा सा मन में एक ख्याल आता है कि हम जो खा रहे हैं वो कैसा है। आता है, क्या पता कैसा हो और कुछ भी, मतलब। तो आपने ये टेस्ट किया है तो आपको यहाँ पर मतलब लगता है कि यहाँ साफ सफाई से बनता होगा? हाँ, ऑब्वियसली बात है, इतनी अच्छी मार्केट में दुकान है तो साफ सफाई तो होगी। वहीं ग्रेटर नोएडा से भी एक बेहद ही हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। यहाँ एक ढाबे में काम करने वाला शख्स रोटी को तंदूर में डालने से पहले थूकता दिखाई दिया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए शख्स को हिरासत में लिया। रबुपुरा कस्बे का ये वीडियो बताया जा रहा है। ये दोनों वीडियो बेहद सावधान करने वाले हैं। बाहर खाने से पहले बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या नाइट शिफ्ट से कैंसर हो सकता है? क्या नींद की बीमारी घातक बीमारी का संकेत तो नहीं है? कैंसर पर आई ये चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए जरा। क्या नींद की कमी से हो सकता है कैंसर? क्या नाइट शिफ्ट करने वालों को है कैंसर का खतरा? शहरों की जिंदगी बेहद ही भागदौड़ वाली है। अपनी व्यस्त जिंदगी के बीच लोग फुर्सत के पल निकाल ले, ये भी मुश्किल है।
शहरों में दिन के समय तो काम का दबाव तो होता ही है, वहीं कई लोगों को नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़ता है। कई मल्टीनेशनल कंपनियों और प्राइवेट संस्थानों में भी लोग रात में काम करते हैं। अस्पतालों में भी रात में काम होता है। नाइट शिफ्ट करना अपने आप में ही चुनौती से कम नहीं है, जिससे इसका सीधे असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। हम दिन में काम करके रात की नींद लेते हैं और सुबह तरोताजा हो जाते हैं, लेकिन नाइट शिफ्ट करने के बाद दिन में ऐसा नहीं हो पाता। हो सकता है कि दिन में हमारी नींद ही ना पूरी हो पाए। वहीं कई लोग रात में देर से सोते हैं, जिसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती। इसलिए बेहद ही सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि रात में अपनी नींद खराब करना कैंसर की वजह बन सकता है। यह बात एक रिसर्च में सामने आई है। जैसा हम देख भी रहे हैं, यूथ के अंदर वैसे भी मेटाबॉलिक डिजीज, जो जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हैं, वो भी बढ़ रही है। कैंसर के अंदर अगर हम देखें तो देखिए, जैसे अर्ली डिटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जितना हम स्क्रीनिंग करेंगे उतना हम कैंसर्स को समय पर डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी चुनौती आती है, ज्यादातर कैंसर स्टेज 3 या स्टेज 4 पर डिटेक्ट होते हैं। बहुत सारे कैंसर जो कि प्रिवेंटेबल है, जिसमें हेड एंड नेक कैंसर के मामले जो कि इस रिसर्च में बताया है कि काफी बढ़े हुए हैं। दरअसल इसके पीछे एक हार्मोन जिम्मेदार है। अगर आप रात में कम नींद लेते हैं तो ये हार्मोन की मात्रा कम होने लगती है। इसकी वजह से कई तरह के कैंसर की आशंका पनपने लगती है। कैंसर एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसका नाम सुनते ही सबको डर लगने लगता है, और अब जो स्टडी हुई है वो भी सबको हैरान कर रही है और डरा रही है। स्टडी में साफ तौर पर बताया गया है कि जो जेनजी हैं और मिलेनियल्स हैं, उन दोनों को कैंसर का बहुत ज़्यादा खतरा है। यानी 17 प्रकार के कैंसर ऐसे हैं जो जेनजी में पाए जा रहे हैं। अगर हम पहले की बात करें तो ये देखा जाता था कि बढ़ती उम्र के साथ जो है वो कैंसर की तकलीफें लोगों को होती थी और स्टेजेस का पता लगता था। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि डिफरेंट तरीके के जो कैंसर्स हैं वो युवाओं में हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है हम रिस्क फैक्टर को हटाएं, जैसे जिसके अंदर की बहुत ज्यादा हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड का सेवन हम कम करें, और इसके साथ साथ स्क्रीनिंग अपने समय समय पर कराते रहें। डायग्नोस्टिक टेस्ट डॉक्टर से बात करके कराते रहें, ताकि समय रहते हुए हम किसी भी तरह के कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकें या प्री कैंसर स्टेज पर डिटेक्ट कर सकें। मेलाटोनिन हार्मोन रात के समय ज्यादा रिलीज होती है। यह दिमाग से निकलता है और पूरे शरीर को रिलैक्स करता है, जिससे हमें नींद आती है। यह हार्मोन तब ज्यादा रिलीज होता है जब अंधेरा हो जाता है। मेलाटोनिन हार्मोन और कैंसर के बीच सीधा संबंध माना जाता है। मेलाटोनिन दिन में मंद रहता है, लेकिन अंधेरे में इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। मेलाटोनिन कैंसर के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से यह कैंसर सेल्स को नष्ट कर देता है। हेल्दी लाइफस्टाइल भी बेहद ही जरूरी है और डॉक्टर भी बार बार इस पर ध्यान दिलाते हैं। एक अन्य चीज इसमें मेंशन की गई इस पब्लिकेशन में वो ये है कि जो हमारा खान पान चेंज हो रहा है उसके कारण से भी हमारे गट में चेंजेस आ रहे हैं। जो हमारे हैप्पी बैक्टीरिया, जो हमारे हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए फ्रेंडली होते हैं, वो कम होते जा रहे हैं और उनकी रिप्लेसमेंट में जो गट फ्लोरा है वो चेंज होने के कारण से एपिजेनेटिक चेंजेस से भी कुछ कैंसर्स में बढ़ोतरी पाई गई है। तो ये मुख्य हाइलाइट्स रही कि कैंसर एक तो बढ़ रहा है और मोर्टेलिटी, जो कैंसर से रिलेटेड डेथ्स हैं, वो पहले ही एक लैंसेट की पुरानी पब्लिकेशन में अनुमान दिया गया था कि लगभग 40% इंक्रीज होने वाला है डेथ्स में उन लोगों में जो 50 साल से कम उम्र के हैं और कैंसर से प्रभावित हैं। तो आई थिंक लैंसेट की जो इस साल की 3-4 बैक टू बैक पब्लिकेशंस आई हैं बार बार इंडिकेट कर रही हैं कि कैंसर एक बहुत बड़े एपिडेमिक की तरह आगे दिख रहा है। अगर अभी हम अपने लाइफस्टाइल चेंजेस या अपने एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस नहीं करते हैं तो आगे वाला समय बहुत दिक्कत वाला हो सकता है। इसलिए डॉक्टरों की सलाह है कि नींद को लेकर लापरवाही कभी ना करें। अच्छी नींद पूरी ना हो तो पूरा दिन आलस और बेचैनी से भरा होता है। अगर ये रोज की आदत बन जाए तो ये आगे चलकर कैंसर का रूप भी ले सकती है। 7 से 8 घंटे तो जरूर सोना चाहिए। सोने से पहले मोबाइल का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए फराह खान की रिपोर्ट।
और लखनऊ बिल्डिंग हादसे की जांच होगी। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हादसे की वजह की तह तक जाएंगे। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। गृह विभाग के सचिव की अध्यक्षता में टीम का गठन होगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल लखनऊ में एक बिल्डिंग गिर गई थी जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी, 28 लोग घायल हो गए थे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे घायलों से मुलाकात करने के लिए, उनसे हालचाल जाना। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की तस्वीरें हैं जब एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम कल से ही मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 28 लोगों को निकाल लिया गया था, लेकिन 8 लोगों की मौत हो गई थी। अब इसको लेकर जांच की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ में संकेत मिश्रा जुड़ गए हैं। संकेत, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी और साथ ही हादसे की तह तक जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है, कब तक ये जांच कमेटी बनेगी, क्या अपडेट है? तो देखिए, सरोजनी नगर में जो ट्रांसपोर्ट नगर में इमारत गिरी है और इसमें 8 लोगों की मौत हो गई, 28 लोग लगभग घायल हो गए। तो ऐसे में घटना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर जो घायल हैं उनसे अस्पताल में बातचीत की और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब कमेटी का भी गठन कर दिया है। 3 सदस्यीय कमेटी है। इस कमेटी में जो 3 सदस्यीय कमेटी में गृह विभाग से लगाकर आवास विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसरों को रखा गया है। 3 सदस्यीय कमेटी कर दी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर। इसमें जो अध्यक्ष है कमेटी के डॉक्टर संजीव गुप्ता, जो कि सचिव है गृह विभाग में। इसके अलावा बलकार सिंह, ये आवास विकास शहरी नियोजन सचिव है। वहीं दूसरी तरफ विजय कनौजिया, जो कि मुख्य अभियंता है मध्य क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी के, इनको इस कमेटी में रखा गया है। 3 सदस्यीय कमेटी है और इस कमेटी का गठन संजीव गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया है। अध्यक्ष संजीव गुप्ता है, इसके अलावा 2 सदस्य हैं। ऐसे में अब कमेटी जल्द ही रिपोर्ट सौंपेगी। जो भी इस पूरे मामले में दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी यानी कि रिपोर्ट सामने के आने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि यह हादसा कैसे हुआ था, क्या कारण था इस हादसे का। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ बिल्डिंग हादसे के घायलों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकबंधु अस्पताल जाकर मुलाकात की। सीएम योगी ने अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों का हालचाल जाना है, उनसे बातचीत की और समुचित इलाज का भरोसा दिलाया। कल ट्रांसपोर्ट नगर में हुए हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 28 लोग घायल हुए हैं। केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद का ऐलान किया है। वहीं बिल्डिंग मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हादसे के बाद 24 घंटे का समय बीत गया है, लेकिन रेस्क्यू अभी भी जारी है। इसी के बीच आज सीएम अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने घायलों का हाल चाल जाना है। और ये 3 तस्वीरें, हादसे में 28 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना है और फिलहाल अभी भी कई घंटे के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वो तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और लखनऊ में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने के बाद में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। स्नीफर डॉग्स की मदद से बिल्डिंग के मलबे में अभी भी जिंदगी की तलाश की जा रही है। बिल्डिंग मालिक पर गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज किया गया। लखनऊ से ऋषभमणि त्रिपाठी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिल्डिंग गिरने के मामले में आज भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो वहीं मलबे में जिंदगी की तलाश भी जारी है। पुलिस की टीम अपने स्निफर डॉग्स को लेकर यहां पर पहुंची हुई है, जो बीच बीच में जाते रहते हैं और मलबे के अंदर ये तलाशने की कोशिश करते हैं कि अंदर कोई जिंदा व्यक्ति या कोई और मृत व्यक्ति है या नहीं है। आप देख सकते हैं इस वक्त एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम अपने स्निफर डॉग्स को मौके से वापस लेके आ रहे हैं और अभी तक इनको यहाँ कोई सफलता नहीं मिली है। और ये बात अब तक की जांच में सामने भी आ चुकी है कि 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 28 लोग घायल हैं। बावजूद इसके अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ है। 3 मंजिला इमारत थी, काफी ढेर सारा मलबा इकट्ठा है, लिहाजा यहाँ पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ लोकल प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं। मलबे को अभी भी साफ किया जा रहा है और इसी बीच इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के मालिक राकेश सिंघल पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है जो गैर इरादतन हत्या की धाराओं में है, उसमें धोखाधड़ी की धारा भी लगी हुई है। एफआईआर के मुताबिक
कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ। और इसी हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बगल वाली बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। एहतियातन बगल की बिल्डिंग को सील किया गया है। एलडीए की टीम ने बिल्डिंग सील की है। एलडीए की टीम एस्टिमेट और साथ ही गुणवत्ता की जांच करेगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बिल्डिंग कल गिर गई थी लखनऊ में, ये पूरा हादसा हुआ था, जिसके बाद में एहतियातन जो बगल वाली बिल्डिंग थी उसको सील कर दिया गया है। अब पहले गुणवत्ता की जांच होगी, उसके बाद में दोबारा से उस बिल्डिंग को खोला जाएगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ उस हादसे को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, दूसरी तरफ दोबारा ऐसा कोई हादसा ना हो, इसलिए एहतियातन बाकी की जो बिल्डिंग है आसपास की उनको सील करने की कार्रवाई भी की जा रही है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज 18।